हम पले बढ़े यादव के गोद में। तो आजकल एआई का जमाना है, वो काट के लगाया, कट पेस्ट करने वाला। तो राजनीति में जो धन उपार्जन करने को उद्देश्य आया है, उसको कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह का काम करते हैं। और उसके लिए चाहे कि वो करना चाहे किसे बदनाम करें। तरीके से मोकामा में अभी आरोप लग रहा है आप ही के पार्टी के कैंडिडेट आनंद सिंह पर कि उन्होंने सीधे तौर पे दुलाल चंद यादव की हत्या कर। हम नकारते हैं इस मुद्दे से। जब हमारी पार्टी के चुनाव भी लड़ रहे थे पूर्व में, हम लोग मोकामा भी गए थे। तो ऐसे ऐसे समाज को मदद करते हैं, गरीब गुरबा को मदद करते हैं, शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लाइव बिहार की चुनावी यात्रा खगड़िया पहुंच चुकी है और हमारी मौजूदगी खगड़िया विधानसभा में है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ है, बबलू मंडल नाम है। सबसे पहले तो बबलू मंडल जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। सबसे पहले तो खगड़िया का माहौल कैसा है आप बताइए, क्योंकि क्षेत्रों में घूम रहे हैं आप, जनता का मिजाज कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है और हर जगह ऐतिहासिक समर्थन, मतलब इतना जन समर्थन हमें मिल रहा है। हमें नहीं लगता है कि पिछले चुनाव में किन्हीं को इस तरह का उत्साह, जो खगड़िया विधानसभा में जो उत्साह है लोगों का, अभिभावकों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, गजब का उत्साह है। और उत्साह का कारण है पार्टी ने जो यहाँ पे हमें उम्मीदवार बनाया, तो लोगों में गजब का उत्साह है कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो पूरा विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है कि हमारा बेटा, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है। तो हमें भी मतलब हौसला बुलंद है। कितना प्यार करते हैं, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद जहाँ जिनसे मिल रहे हैं, सीधा विजयी भवा बोलते हैं। मतलब सब लोगों का आशीर्वाद है। आप बड़ी मार्जिन से आप जीत दर्ज कीजिएगा। इतना लोगों उत्साहित करते हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके लिए हम अपने विधानसभा के तमाम जनता, मालिक, हमारे अभिभावक, मातृशक्ति माँ बहनें, युवा साथियों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो इतना हमें जन समर्थन दे रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ से जब आप सिंबल लेके बाहर आए तो मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था और आपसे पूछा भी था, और आप काफी भावुक भी थे, रो भी रहे थे, आंसू आपके आंखों से निकल रहे थे। वो खुशी के आंसू में जो आपने जवाब दिया, एक सवाल मैंने ही किया था कि तेजस्वी यादव को आप कंपटीशन मानते हैं, जिसका क्लिप आप ही ने बताया कि वायरल किया गया आगे का हटा के, यादव समुदाय आपसे नाराज हो गया। उस यादव समुदाय को क्या कहना चाहेंगे, उस जाति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी हुई उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, गलत मानसिकता के लोग इस तरह का, चूंकि अब एआई का जमाना है और राजनीति में बहरूपिया ढेर सा है, अब उनको सेवा करने नहीं आना है। अब सेवा करने के दृष्टिकोण से राजनीति में नहीं आ रहा है, लोग धन उपार्जन के उद्देश्य से राजनीति में आ रहा है। तो हम लोग जैसे व्यक्ति भी, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अगर सब जगह धन की बात होगी तो राजनीति और नहीं देश चलेगा, न बिहार चलेगा, नहीं कुछ। तो लोगों ने इस तरह की गलत मानसिकता के उद्देश्य से ऐसा प्रचारित किया। आपने वहाँ पे ये सवाल किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने तेजस्वी यादव कितने चुनौती होंगे। तो हमने बोला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जिसे आपसे हटके दूसरे चैनल वालों ने उसे कट करके यादव समुदाय के नाम से वो संबोधन वाला चलाया। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारा भरण पोषण यादव के बीच हुआ। हम पले बढ़े यादव के गोद में। तो खासकर खगड़िया और दाननगर विद्याधर की, जहाँ हम लोग जन्म हुआ मेरा, खगड़िया के विद्याधर में, दाननगर में हम लोग खेले, पढ़े, बढ़े, तो सब लोग जानते हैं। और कई जो बहरूपिया हैं, जो बाहरी हैं, वो कुछ से कुछ बोल के चले जाते हैं। उसी तरह आपके न्यूज को कट पेस्ट कर करके, जो आजकल एआई का जमाना है, वो काट के लगाया। तो कई जगह हमें भ्रमण के दौरान हमें सुनने को मिला कि अध्यक्ष जी, आप तो सबसे आपका ज्यादा मित्रता यादव लोगों से ही है। हम ले रहे यार, सब जमाना है
कट पेस्ट करने वाला। तो राजनीति में जो धन उपार्जन करने को उद्देश्य आया है, तो जो उसको कोई मुद्दा नहीं है तो इसी तरह का काम करते हैं। और उसके लिए चाहे कि वो करना चाहे कि इसे बदनाम करें, लेकिन ये इस पर विराम लग गया। उसे खगड़िया की जनता ने, खगड़िया विधानसभा की जनता ने उसे नकार दिया। क्योंकि दान नगर यादव बाहुल्य है, विद्याधर, हम वहाँ जन्मे हैं, वहाँ रहे हैं, तो सब लोग ने ही न्यूज में दे दिया, ये तो हमारे गोद में पढ़े हैं, हमारे साथ रहे हैं। तो हम हमारा सर्किल में सब लगभग अधिक हमारे यादव ही मित्र हैं। तो लोगों ने नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, और माना भी कि एआई का जमाना है, तो सब कट पेस्ट किया। बबलू जी, सवाल ये भी बनता है, अगर खगड़िया की राजनीति की बात करें, यादवों का राज रहा है, इसके पहले भी कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव रहे, उसके पहले अगर हम बात करें तो पूनम देवी यादव रही है, ऐसे में आप नए चेहरे हैं, तो आपको लगता है कि जहां पर यादवों का इतना दबदबा रहा है, ऐसे में आपको यहाँ के लोग मौका देंगे? क्योंकि आपके ऑपोजिट में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है चंदन यादव जी हैं। आपको बताना चाहेंगे, नए चेहरे विधायक और कोई होते हैं, हम संगठन से हैं और हम पार्टी के निर्माण काल से हम लोग पार्टी के लोग हैं, और हम लोग बूथ स्तर से जो पोलिंग एजेंट का काम शुरू होता है वहां से अपनी यात्रा हम शुरू किए। नगर में, पहले वार्ड में, नगर में, प्रखंड में, फिर हम जिला में महासचिव बने, जिला में उपाध्यक्ष बने, और हम लोग समता पार्टी के समय से फिर जनता दल यूनाइटेड में हम लोग जिला के उपाध्यक्ष बने, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए। पार्टी ने हम पे विश्वास कराया, भरोसा जताया, तो हमें लगातार 3 बार पार्टी के मूल पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए। पार्टी ने भरोसा किया तो हमें पार्टी की प्रत्याशी बनाई। तो ये बताना चाहेंगे कि हम लोग संगठन का नीचे जड़ से हम लोग सब, पंचायत से लेके बूथ स्तर तक के सब लोग हमको जानते हैं या हम काम करते हैं। तो नया चेहरा हम नहीं है। हाँ, बिल्कुल पहली दफा हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी चुनाव हम पहली दफा लड़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग जिला अध्यक्ष का संगठन का चुनाव लड़े थे, उसमें मेरी विजय हुई थी, और आज दूसरा चुनाव हम लोग ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने हमें बहुत भरोसा जताया, पार्टी ने भरोसा जताया, और उस भरोसा पर हम अपने नेता नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं। और हमारी पार्टी, और ये एनडीए में ही ये संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। तो हम अपना खुद की बात बता रहे हैं, हमारा कोई राजनीति में मेरा न ऊपर पहुंच न नीचे, न मेरे परिवार में, हमारा अपना कर्म के बदौलत आज यहाँ पे है। लेकिन हम अपने एनडीए के साथी और अपनी पार्टी के साथी को हम बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें हर जगह अपना साथ दिया, समर्थन दिया। तो पार्टी का अच्छे से हम लोग काम किए जी। एक सवाल ये भी है, तो क्योंकि पार्टी ने हम पे भरोसा किया कि संगठन का तो नया चेहरा हम इसको हम नहीं मानते हैं। संगठन का मूल काम करने वाला, जिसकी नींव पर विधायक और एमपी रहते हैं, ये जड़ तैयार करने वाला हम लोग हैं, संगठन के लोग। तो संगठन के हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नॉर्मल कार्यकर्ताओं को भी मौका देते हैं। बिल्कुल देते हैं, हमारी पार्टी में ही कार्यकर्ता, और ये एनडीए में ही संभव है। अब बता दो, हम तो बताए, हमारे न आगे ऊपर कोई नेता है न पीछे, न मेरा कोई पहुंच है। हमें पता भी नहीं था कि पार्टी हमें इतनी बड़ी जवाबदेही देगी। हम तो अपने, चूंकि मूल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हम तो चारों विधानसभा में काम कर रहे थे। चारों विधानसभा हमको जिताकर अपने नेता नीतीश कुमार जी को हाथ मजबूत करना, उस उद्देश्य से हम काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच के निर्णय लिया है। पार्टी ने इंटरनल भी बहुत सर्वे कराए, उसमें मेरा बेहतर गया। तो ये पार्टी की अपनी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में जो कार्यकर्ता को एक चुनाव लड़ाए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, ये खगड़िया में गजब का उत्साह है कि नीतीश कुमार जी ने एक कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। तो ये काफी उत्साह है, मतलब उत्साह लोग हैं यहाँ के, सब लोग, सब समाज, यहाँ पर सब जात के लोग हमारे साथ हैं, सारे पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग हमारे साथ हैं। ये बड़ी बहुत, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है।
हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हैं जो सारे लोग का प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मोकामा की राजनीति को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से मोकामा में अभी आरोप लग रहा है आप ही के पार्टी के कैंडिडेट आनंद सिंह पर कि उन्होंने सीधे तौर पे दुलाल चंद यादव की हत्या करा दी। ऐसे में एफआईआर भी दर्ज हो रहा है। उसको कैसे आप देख रहे हैं? आप ये कितना सहमत हैं इससे कि बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए? इस बात से आप कितना सहमत हैं? हम नकारते हैं इस मुद्दे से कि अनंत सिंह जी बाहुबली के हम तो जब हमारी पार्टी के चुनाव भी लड़ रहे थे पूर्व में, हम लोग मोकामा भी गए थे, तो ऐसे ऐसे समाज को मदद करते हैं, गरीब गुरबा को मदद करते हैं, शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, हर जगह तो ये जो वो भी आरोप लग वो रहा है इसको कैसे हम बता देखते रहे हैं? जात पात से हटकर वो काम करते हैं। और रही बात जो घटना दुर्घटना हो गई है, तो कानून अपना काम करेगी, जो जांच में आएगा हम उस पर, हमें कुछ नहीं, हमें ने उतनी बड़ी जानकारी है वहाँ कैसे घटना हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में जो आएगा तो अपना उस हिसाब से मतलब प्रशासन काम करेगी। और आखिरी सवाल आपसे ये ले लेती हूँ कि पूनम देवी यादव नाराज होकर दूसरी पार्टी में चली गई, नॉमिनेशन भी कर ली, उसके बाद बुलाया गया, समझाया गया, आपके लिए वो पीछे हट गई। ये बताइए आप उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पहले तो उनको ही चर्चा हो रही थी कि उनको ही टिकट मिलेगा और उन्होंने खुल के भी कह दिया था कि हमारा टिकट कंफर्म था लेकिन हमारा टिकट काट दिया गया, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन भी वापस ले लिया। हम लोग पार्टी का निर्णय का स्वागत करते हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया, या फिर हम लोग सब दिन पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। पार्टी ने लगातार उन्हें 4 बार मौका दिया तो हम लोग साथ दिए, तो वहां पर कहाँ हम लोग विरोध प्रकट किए। पार्टी के निर्णय के साथ हम रहते हैं। अभी आपके साथी हैं ना, मिलती-जुलती हैं कि नहीं मिलती-जुलती? आपके लिए प्रचार कर रही हैं कि नहीं? नहीं, हमारे लिए प्रचार नहीं कर रही है। हमारे लिए प्रचार, वो तो नॉमिनेशन की लोजपा हाँ, लेकिन वो पार्टी पारस जी के पार्टी से वो वापस अभी वो प्रचार कर रही हैं अलौली में पारस जी के लिए। अच्छा, पारस जी के लिए प्रचार कर रही हैं। तो वो उनका निर्णय है, जो करें उस पे हमें नहीं कुछ कहना है। वो पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं। वो उनकी गतिविधि या जो भी पार्टी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो सारा निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेंगे। हम अभी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमें जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम पूरे ईमानदारी से, पूरे लगन से और जितनी मतलब उत्साह से लोगों ने हमें साथ दे रहा है, हमें तो लग रहा है कि खगड़िया का चारों सीट तो जीतेंगे और 243 सीट में मतलब 2025 फिर से नीतीश होना है, तय है। 225 से ऊपर सीट हम समझते हैं। जिस हिसाब से जो लोगों में देख रहे हैं, जिस तरह से विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, तो विकास को लेकर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। और 243 का 243 पर एनडीए जीते, और उसमें भी हमारा लग रहा है खगड़िया विधानसभा सबसे अव्वल दर्जा में रहेगा कि बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करने में खगड़िया। चलिए देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बबलू मंडल, और इस बार फिर से जो नारा है वो जेडीयू का और एनडीए का है 2025 और फिर से नीतीश। सारी बातों को आपके बीच रख रहे थे और जिस तरीके से इनके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है उसके बारे में भी बता रहे थे। मोकामा की राजनीति के बारे में भी हमने बात की। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।